तो ये भाव है, ये रंग है, ये रूप है जो अयोध्या नगरी में आज देखने को मिल रहे हैं। पुनीता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पुनीता का भी यहाँ पर रुख करते हैं। पुनीता, आप वहाँ पर किस तरह के रंग देख पा रही हैं? श्रद्धालु में कितना उत्साह नजर आ रहा है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंच रहे हैं। प्रभु श्री राम की पहली वर्षगांठ भी है प्राण प्रतिष्ठा की, तो कैसी तस्वीर वहाँ से? बिल्कुल मोनिका, देखिए अगर आप अयोध्या के रंग की बात करते हैं तो यहाँ पर कण कण में राम नजर आते हैं और पग पग पर राम भक्त नजर आते हैं। और जब प्राण प्रतिष्ठा का मौका हो तो यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से जो माहौल है वो भक्तिमय माहौल है। आस्था का सैलाब जो है यहाँ पर उमड़ रहा है और यहाँ पर उत्साह इस कदर है कि जैसे जैसे दिन ढल रहा है भक्तों का तांता यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सुबह का समय था तो लोग यहाँ पर कम देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब धूप निकलने लगी है तो वैसे ही यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनका सैलाब देखने को मिल रहा है और हर किसी के चेहरे पर उत्साह और खास करके उमंग से लबरेज नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऐसे में श्रद्धालु देखिए यहाँ पर खुद आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम दूसरे अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, हमसे बातचीत कीजिए। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और यहाँ आकर हमको बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। हमने रामचंद्र जी के दर्शन करके देश के लिए समृद्धि की कामना की और आज उनके प्रथम जो प्रतिष्ठा की वर्षगांठ है उसके अवसर पर हमको जो दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये सब बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा है और यहाँ माहौल बहुत अच्छा है। 1 वर्ष हो गए हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को, हो गया है। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आया। आज हमको मौका मिला उनके जन्म उत्सव पर आने का। हमारे के बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत मजा आया। योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम आएंगे तो पांगना सजाएंगे, राम दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, जय श्री राम। देखिए 1 वर्ष पहले जब आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उस वक्त ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी जहां दुल्हन के अयोध्या को सजाया गया था। और आज जब 1 साल प्राण प्रतिष्ठा को पूरे हो गए हैं तो ऐसे ही इस वक्त जो अयोध्या है वो चमक रही है, दमक रही है और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके चेहरे भी खिल रहे हैं। क्योंकि ये कह रहे हैं कि 1 साल के 5 साल 500 सालों का जो एक लंबा इंतजार था, इसके बाद रामलला जो है टेंट से उन्हें बिल्कुल, और जब वो विराजे अपने मंदिर में जो उस वक्त की तस्वीरें थी, बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें आज भी देखने को पुनीता मिल रही हैं। वापस हम आपके पास लौटेंगे। रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो शेयर किया है। कैलेंडर पर लिखी प्रधानमंत्री ने लिखा, सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष से बना ये मंदिर हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए। उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। तुझ में ही तो है भक्ति मेरी, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। राम जय राम, राम जय राजा राम, राम जय राम, राम जय राम, राम जय। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र। ऐसे ही
नव इतिहास का सृजन करता है। सियावर रामचंद्र की जय। अब भाई इस समय लगातार देखिए अपडेट दे रहे हैं, अयोध्या में बने हुए हैं। अजय, अगर हम बात करें, देखिए ये जो तस्वीर है सन 2024 की उन यादों को भी ताजा करती जब पूरी दुनिया साक्षी बनी थी रामलला में, जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस लम्हे की जब साक्षी बनी थी। आज भी कुछ वैसा ही माहौल है अजय? बिल्कुल, उससे भी अलग एक तस्वीर यहाँ पर आज के दिन है। और मैंने तो वो दिन भी देखे जब इन गलियों गलियारों में बिल्कुल सन्नाटा हुआ करता था, धूल उड़ा करती थी, और आज तस्वीर बदल चुकी है। मंदिर बने आज हिंदू तिथि के हिसाब से 1 साल पूरा हुआ है। तस्वीर पहले आपको मंदिर की दिखाते हैं, ये पुष्प श्रृंगार देखिए और भाव देखिए। यहाँ श्रद्धालु आपको हजारों हजार दिखेंगे, सबके अपने संदेश है। हर पल हर लम्हा यहाँ पर जय श्री राम का उद्घोष है, जय बजरंग बली का उद्घोष है। और एक और हरियाणा से भी सज्जन यहाँ पे पहुंचे। देखिए आपको दिखा रहे तस्वीरें, जय श्री राम का नारा उद्घोष लगाते ये लोग हैं, राजस्थान से आए लोग हैं। अब एक हरियाणा के सज्जन है, उनकी तरफ लेकर चलते हैं। बड़ी देर से देख रहा हूं मंदिर की तरफ हाथ जोड़े आप खड़े हैं, क्या भाव है? मंदिर की तरफ बात करें, क्या भाव है? भगवान राम की असीम अनुकंपा से आज हमें दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ और हजारों वर्षों का जो हम लोगों का स्वप्न था वह गत वर्ष पूरा हुआ। और आज द्वादशी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ही पावन अवसर है, मंगल अवसर है। दोहे गुनगुना रहे थे, मैं गुजर रहा था, सुन रहा था। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम गिरवाण शांतिम प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया। तो उत्सव का माहौल इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रहा है, जो साल 2024 में प्रभु श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देखने को मिली थी। बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और उत्साह जिस तरीके से अयोध्या में इस वक्त मनाया जा रहा है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंचने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 5 मिनट में बाहर। संभल में बावड़ी से सटे अतिक्रमण पर चला हथौड़ा, मकान पर नोटिस चस्पा करने के बाद अब प्रशासन ध्वस्त करा रहा मकान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर लगातार जारी। पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर में लिखा अकेला खड़ा ईमानदार। दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी। आपने जारी किया एक और पोस्टर पर लिखा गाजीबाज पार्टी का गालीबाज सीएम चेहरा। दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी किया पोस्टर, लिखा केजरीवाल वर्सेस ऑल। चंद्रशेखर के बयान पर बोले हिंदू विश्व परिषद के नेता विनोद बंसल, कहा जब से कुंभ का आगाज हुआ है तब से देश विरोधी हिंदुत्व विरोधी नेताओं के रोज नए बयान आ रहे हैं। अमृतसर में ज्वेलर की गोली मारकर हत्या, 2 ज्वेलर्स में पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। लुधियाना में आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी की गोली लगने से मौत हो गई। घटना पर बोले डीसीपी जसकरण सिंह, कहा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। राजस्थान के भरतपुर में युवती पर टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया। स्थानीय लोगों ने जमकर युवक को पीट दिया। जमकर वायरल हो रहा पूरा वीडियो। गाजियाबाद में रोटी पर थूकने का वीडियो आया सामने, पुलिस ने आरोपी इरफान को किया गिरफ्तार। मुंगेली में हुए हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, हालातों का लिया जायजा, हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में हुए हादसे पर डीएम का बयान, कहा शवों को निकालने का काम जारी, साइलो स्ट्रक्चर ढहने से हुआ था हादसा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में स्मेल्टिंग प्लांट में साइलो ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई। 2 अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप में एफआईआर भी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के देवास में फ्रिज में मिला महिला का शव, महिला की 9 महीने पहले हुई थी हत्या। बुलंदशहर के गुलावटी में चोरों का आतंक, डॉक्टर के क्लिनिक में हुई चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। अलीगढ़ में बाइक सवार नकाबपोश दबंगों ने बीजेपी कार्यकर्ता की कार पर फायरिंग की। बीजेपी कार्यकर्ता ने कार के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई। बरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद है। कोर्ट परिसर के बाहर वकील और उनके बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई।
अहमदाबाद में 8 साल की बच्ची की स्कूल में संदिग्ध मौत। स्कूल स्टाफ ने बच्ची को हॉस्पिटल भेजा, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मैनपुरी में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने नाबालिग से की थी छेड़छाड़ की कोशिश। रायबरेली में पुलिस ने ऑनलाइन ठग गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में आज भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी एकदम कम हो गई। कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित। दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारियां तेज हुई। जवानों ने परेड की रिहर्सल की। ठंड के बीच जवानों का जोश हाई। सेना दिवस परेड में दिखेंगे रोबोटिक डॉग। ऑडियो विजुअल जुटाने को लेकर सर्विलांस तक में माहिर है रोबोट्स। पंजाब के जालंधर से धुंध की तस्वीरें सामने आई। कोहरे के साथ साथ कड़ाके की ठंड, सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी कोहरे का कहर लगातार जारी। तापमान गिरने की वजह से माइनस में पहुंचा पारा। ठंड से बचने के लिए घरों में कैद हुए लोग।